नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। नगरपालिका व यातायात पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, मुख्य बाजार से हटाया अस्थायी अतिक्रमण। लोकसभा चुनाव 2024 में पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए बना मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष। मंदसौर पुलिस ने पकड़ा 7 करोड़ कीमत का अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा, 2 आरोपी गिरफ्त में। और मंदसौर में पिछले दिनों हुई गोलीकांड का पुलिस ने किया खुलासा, साथ ही निकला आरोपी। नगरपालिका व यातायात पुलिस ने शहर में बढ़ रहे अस्थायी अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई शुरू की। शहर के गांधी चौराहे से नगरपालिका व यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुकानों के बाहर रखे सामान हटाए व कुछ दुकान के बाहर रखा सामान जब्त भी किया गया। मंदसौर शहर के मुख्य बाजार में व्यापारियों द्वारा दुकानों के बाहर जरूरत से ज्यादा सामान रखकर अस्थायी अतिक्रमण किया गया था, जिसे आज नगरपालिका व यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए दुकानों के बाहर से रखा सामान हटाया व सामान जब्त करने की कार्रवाई भी की। तो वहीं अधिकारियों ने शहर में बंद पड़ी गुमटियों को हटाने के सवाल को आचार संहिता की ड्यूटी में व्यस्त होने का हवाला देकर टाल दिया। शहर के मुख्य बाजार में व्यापारियों द्वारा जरूरत से ज्यादा सामान जमा दिया जाता है, जिसे लेकर सड़क मार्ग तक दुकान पर आने वाले ग्राहक के वाहन खड़े हो जाते हैं, जिसके चलते मार्ग पर बार बार वाहनों का जाम लग जाता है। शुक्रवार को यातायात पुलिस की मदद से नगरपालिका द्वारा शहर के गांधी चौराहा, दया मंदिर रोड, कालाखेत, घंटाघर सहित अन्य जगह से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान कुछ व्यापारियों ने तो खुद ही दुकान के बाहर रखा सामान हटा लिया, तो वहीं कुछ दुकानों के बाहर से नगरपालिका के कर्मचारियों ने सामान जब्त कर नगरपालिका के वाहन में डाल दिए। इस दौरान दुकानदार द्वारा सामान को लेकर खींचतान भी हुई, तो कहीं कहीं नगरपालिका अधिकारियों को व्यापारियों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ा। शहर में बंद पड़ी गुमटियों को लेकर जब सवाल किया गया तो अधिकारी ने आचार संहिता में ड्यूटी होने का हवाला देकर बंद पड़ी गुमटियों को आचार संहिता के बाद हटाने की बात कही। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण चलाई गई है, कहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा है और किस प्रकार की शिकायत है? आज गांधी चौराहे से हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आरंभ की है, जिसमें यातायात पुलिस एवं नगरपालिका अमले द्वारा अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, क्योंकि ये कूलर वालों द्वारा रोड पर अत्यधिक कूलर आदि सामान जमा कर अतिक्रमण किया जाता है, जिसके कारण यातायात बाधित होता है और इस कारण हमने आज अतिक्रमण को हटाया है। अभी तो हम निर्वाचन में व्यस्त हैं, उसके बाद ऐसी गुमटियों को भी हटाएंगे। आगामी दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला पंचायत भवन में पेड न्यूज पर नजर रखने के लिए मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष बनाया गया, जिसमें जिला जनसंपर्क अधिकारी के सानिध्य में 30 सदस्य अलग अलग शिफ्ट में मॉनिटरिंग का कार्य कर रहे हैं। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला जनसंपर्क अधिकारी के सानिध्य में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें करीब 30 सदस्य लिए गए हैं, जो कि 8-8 घंटे की अलग अलग शिफ्ट में पेड न्यूज पर नजर रखने का कार्य कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 पूरी तरह से निष्पक्ष हो, इसको लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पेड न्यूज पर भी पूरी तरह नजर रखने के लिए जिला पंचायत में मीडिया मॉनिटरिंग कक्ष बनाया गया, जिसमें जिले से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र, बाहर से आने वाले समाचार पत्र व लोकल न्यूज चैनल, शहर में चलने वाले FM रेडियो पर टीम द्वारा नजर रखी जा रही है। तो वहीं राजनीतिक दलों द्वारा बने हुए सोशल मीडिया अकाउंट पर भी नजर रखी जा रही है। टीम द्वारा 8-8 घंटे की 3 पारी में टीम के सदस्य पूरी तरह मीडिया में प्रसारित होने वाली खबर पर नजर रखे हुए हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। लोकसभा निर्वाचन के लिए जब से आचार संहिता लगी है, तब से पेड न्यूज़ पर लगातार निगरानी की जा रही है। इसके लिए हमने 4 टीमें बनाई हैं, जिसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा जाए तो जो टीवी लोकल चैनल हैं यहाँ के, उस पर लगातार निगरानी की जा रही है। उसके लिए हमने 3 टीम बनाई है, लगातार 8-8 घंटे की ड्यूटी करते हैं ये लोग। उसके बाद पेपर कटिंग की बात की जाए तो जो यहाँ के लोकल अखबार हैं, दैनिक और साप्ताहिक पाक्षिक जितने भी हैं, साथ ही रतलाम के हैं, नीमच के हैं, इसके अलावा प्रदेश स्तरीय जितने भी अखबार हैं, उनकी लगातार निगरानी की जा रही है। उसके लिए भी हमने 8 लोगों की टीम बनाई है, जो
हर एक अखबार को पढ़ती है, उसकी कटिंग काटती है और एक एक चीज़ उसमें विज्ञापन किसका आया है, कोई अपराधिक प्रकरण तो नहीं है, सारी चीज़ देखती हैं। इस पेड न्यूज़ पर भी पाया जाता है तो उस पर किस तरह से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी? पेड न्यूज़ अगर आती हैं तो उसमें 24 घंटे के अंदर अभ्यर्थी को आरोप के माध्यम से नोटिस दिया जाता है। उसके पश्चात अभ्यर्थी उसका जवाब में रिप्लाई देता है कि क्या ये पेड न्यूज़ की तरफ से दी गई है या नहीं दी गई है। अगर फाइनल अभ्यर्थी स्वीकार करता है तो इसको हम लोग खर्चे में जोड़ते हैं, उसके खर्चे को हम व्यय लेखा टीम को बता देते हैं, वो उसमें जोड़ लेते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ का लोकल मंदसौर FM भी चलता है, उस पर भी हमारी टीम नज़र रख रही है, उसमें भी हमने 3 लोग लगाए हैं। और यहाँ तक कि अभ्यर्थी के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, उस पर वो लोग क्या खर्च कर रहे हैं, क्या उसके लिए उन्होंने कोई भुगतान किया है, उस पर भी सोशल मीडिया टीम निगरानी रख रही है। कितने सदस्य काम कर रहे हैं? लगभग हमारे पास में लगभग 25 से 30 लोग हैं जो लगातार चारों टीम काम कर रही है। थैंक यू। लोकसभा चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के बीच मंदसौर पुलिस को लगातार बड़ी सफलता मिल रही है। पुलिस अवैध मादक पदार्थ तस्करों और अवैध रुपयों, गोवंश का परिवहन करने वाले बदमाशों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी बीच मंदसौर की पीपलिया मंडी थाना पुलिस ने तस्करी के जाल को तोड़ते हुए मध्य प्रदेश के रास्ते राजस्थान ले जाया जा रहा 7 करोड़ कीमत का अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा ट्रक से बरामद किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए नारायणगढ़ मनासा रोड पर ट्रक को रोका और तलाशी लेने पर ट्रक से 70 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त कर मौके से राजस्थान निवासी 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़ाए आरोपी श्रवण बिश्नोई अजमेर राजस्थान और सादिक खान अजमेर राजस्थान सहित 2 अन्य के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है। पुलिस अब पकड़ाए बदमाशों से अवैध मादक पदार्थ के संबंध में पूछताछ कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी मात्रा में बदमाश डोडा चूरा कहां से लेकर आए थे और कहां लेकर जा रहे थे। खैर, मंदसौर नीमच जिले में डोडा चूरा और अफीम की तस्करी अब आम बात है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच इतनी बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ की खेप का परिवहन होना कई सवाल भी खड़े करता है। फिलहाल पीपलिया मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये मंदसौर पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी पर एक प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना पीपलिया मंडी थाना प्रभारी और इनकी टीम ने एक अच्छी सफलता हासिल की है। इसमें एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अवैध मादक पदार्थ का परिवहन वाहन से किया जा रहा है, ट्रक से किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक पर हमारी टीम थाना प्रभारी और इनकी टीम चौकी प्रभारी की लगाई गई थी और जब वाहन को रोका गया तो उसमें बड़ी मात्रा में लगभग 70 क्विंटल के लगभग डोडा चूरा उसमें पाया गया, जिसे जब्त कर उसमें अपराध पंजीबद्ध कर उसमें 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया और दोनों से पूछताछ की जा रही है। दोनों आरोपी जो है अजमेर राजस्थान के हैं, इनसे पूछताछ जारी है, तो इसमें अन्य और खुलासा होने की संभावना है। अभी तो जो प्राइमा फेसी जो इनसे जानकारी मिली कि राजस्थान में ही इस पूरे जो खेप का जाने का था वहाँ पर, और इनसे इस मामले में और बारीकी से पूछताछ की जा रही है। इसमें पूछताछ के बाद ही इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन में और भी कई नाम आ सकते हैं। में लिया गया लगभग 7 करोड़ की कीमत का डोडा चूरा है और 30 लाख का जो है ट्रक है, वाहन है। चौकी और चौकी प्रभारी कपिल सुराष्ट्री, थाना प्रभारी नीरज सराव, इनके द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई है SDPO के मार्गदर्शन में। शहर में पिछले दिनों हुए गोलीकांड का आज पुलिस कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता में खुलासा किया गया, जिसमें थाना शहर कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 28 अप्रैल को कोर्ट रोड पर हुए पशुपतिनाथ मंदिर का रास्ता पूछने के बहाने एक व्यक्ति को गोली मार दी थी। प्रेस वार्ता में नगर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि गोलीकांड करने वाला गोली लगने वाले युवक का साथी ही निकला। मंदसौर शहर में पिछले दिनों दिनांक 28 अप्रैल रात करीब 10:15 बजे किला निवासी इरफान पिता शहजाद अली को पीठ पर बाईं और गोली लगने की सूचना मिलने पर थाना शहर कोतवाली पुलिस तत्काल जिला चिकित्सालय मंदसौर पहुंची थी, जहां गोली लगने वाले पीड़ित इरफान का इलाज चल रहा था। फरियादी के छोटे भाई फुरकान अली ने पुलिस को आप बीती बताई। बात पर पुलिस ने रिपोर्ट में बताया कि जब उसका भाई इरफान अली कोर्ट तिराहे से अपने घर की ओर जा रहा था, तब 2 अज्ञात आरोपी उसके पास आए और आकर पशुपतिनाथ मंदिर जाने का रास्ता पूछा। आगे बढ़ते ही इरफान अली के पीछे से जान से मारने की नीयत से गोली मार दी,
जिससे इरफान अली घायल हो गया। उक्त सूचना पर पुलिस ने तत्काल धारा 307 एवं 34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध क्रमांक 222/24 थाना शहर कोतवाली पर 2 अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पंजीबद्ध किया जाकर मामला जांच में लिया था। जब पुलिस ने इस मामले में बारीकी से जांच के लिए कोतवाली पुलिस की अलग अलग पुलिस टीम बनाई। प्रत्येक पुलिस टीम को अलग अलग कार्य सौंपा गया, जिसमें एक पुलिस टीम द्वारा साइबर सेल से संबंधित जानकारी प्राप्त की, दूसरी पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल एवं अन्य संभावित संदिग्ध स्थानों के सीसीटीवी कैमरे चेक किए व तीसरी पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र के मुख्य मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सूचनाओं को प्राप्त कर घटना की वास्तविकता का पता लगाया। पुलिस के अथक प्रयासों का परिणाम ये रहा कि इतने कम समय में उक्त घटना का खुलासा हो पाया। उक्त घटना का मुख्य आरोपी नईम पिता सलीम किला, जो कि घटना के दिन आरोपी के साथ बैठकर प्रतापगढ़ पुलिया की ओर आइसक्रीम खाने गया था। आइसक्रीम खाकर लौटते समय आरोपी नईम द्वारा अपनी कमर से पिस्टल निकाल ली, जिसमें उसने पूर्व से ही एक जिंदा राउंड लगा रखा था और पिस्टल निकालकर जान से मारने की नियत से पीड़ित इरफान अली को पीछे से गोली मार दी। उक्त घटना कारित किए जाने के आशय के संबंध में पूछताछ किए जाने पर नईम द्वारा बताया गया कि आरोपी ने पीड़ित इरफान अली से 9,000 रुपये उधार लिए थे, जो वह नहीं दे पा रहा था, जिसके एवज में फरियादी द्वारा पीड़ित इरफान अली द्वारा मोबाइल अथवा गाड़ी की मांग आरोपी से की थी। इस कारण आरोपी ने जान से मारने की नियत से इरफान पर गोली चलाई व गोली लगने के बाद फरियादी पीड़ित इरफान अली को जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि इस घटना की सूचना पुलिस को अथवा किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना, अन्यथा जान से खत्म कर दूंगा। इस कारण घायल इरफान ने वास्तविक घटना की जानकारी पुलिस अथवा परिजनों को नहीं दी थी। प्रकरण में आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाकर उसका पुलिस रिमांड लिया जाकर घटना में प्रयुक्त पिस्टल को जब्त किया जाकर विवेचना में अन्य कोई तथ्य जैसे आरोपी पिस्टल कहां से लाया, इसकी भी जांच की जाएगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। की घटना है, इरफान नाम का व्यक्ति CH में 10:30 बजे सूचना मिलती है कि एडमिट हुआ है, जिसको गोली लगी है पीठ में। ये सूचना पर से पुलिस के अधिकारी वहाँ पर जाते हैं, मालूम करते हैं। वो बोलने की स्थिति में नहीं रहता है, लेकिन उसका भाई इरफान फुरकान बताता है कि साहब इसको ये मुझे कह रहा था कि 2 व्यक्ति पशुपतिनाथ का रास्ता पूछ रहे थे, मोटरसाइकिल से आए थे घटनास्थल के आसपास, और वहीं इन दोनों व्यक्तियों ने इसको गोली मार दी थी। फुरकान से हम FIR लेते हैं, उसके भाई से हम FIR लेते हैं। उसके बाद में हम उस पर वर्क करते हैं, जिसमें साइबर सेल की मदद और अपने मुखबिर तंत्र की मदद से, और साथ में SP सर के विशेष मार्गदर्शन और एडिशनल सर के निर्देशों के तहत इसमें मुखबिर तंत्र को तेज करते हुए हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि जो नईम इसका दोस्त था वो 9,000 रुपये से 1 महीने पहले लेता है और वापस नहीं दे रहा था। तो इसी बात को लेकर के जब शाम को उसी घटना के दिन 9 बजे करीब इरफान अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसको प्रतापगढ़ पुलिया पर ले जाता है। वहाँ दोनों आइसक्रीम भी खाते हैं। वहाँ ये फिर कहता है कि भाई अगर तू 9,000 रुपये नहीं दे सकता तो अपना मोबाइल दे दे, तेरी मोटरसाइकिल दे दे। तो वो आनाकानी करता है। जब ये वापस उस समय ये नहीं अपना मन बना लेता है कि अब इसको मारना है, जान से मारना है। और जब ये वापस अपने घर आ रहे होते हैं तो जो किले के पास में मतलब जो टॉयलेट है वहाँ पर ये नईम इसको जान से मारने की नीयत से गोली मारता है पीछे से। लेकिन चूंकि ये एक हाथ से गाड़ी चलाता हुआ और दूसरे हाथ से मोबाइल से अपनी पत्नी से बात कर रहा होता है तो गाड़ी थोड़ी अनबैलेंस रहती है। तो गोली इसके पूरे गर्दन पे नहीं लग करके कंधे पे लगती है, बाएं कंधे पे, और इतने में ये गिर जाता है। लेकिन गोली की आवाज़ से इसकी पत्नी सुन लेती है जो मोबाइल से उससे बात कर रही होती है। तो वो और इसका भाई फुरकान और बाकी और लोग भी एकदम दौड़े दौड़े आते हैं और इसको फिर अस्पताल ले जाते हैं। ये घटना कर आरोपी को उसको गिरफ्तार कर लिया है हमने कल। और अब ये पिस्टल कहाँ से लाया है ये और इसमें और भी कौन है ये सब जानकारी उससे ली है। नगरपालिका द्वारा संचालित शहर के एकमात्र तरणताल में क्लोरीन गैस के स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग को लेकर कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। इससे पूर्व 2019 में कोर्ट ने क्लोरीन गैस के उपयोग व मरम्मत का आदेश दिया था। कोर्ट ने नगरपालिका को इस मामले में 14 मई को जवाब पेश करने को कहा।
वर्तमान में तरणताल को नगरपालिका ने प्रारंभ कर दिया है। नगरपालिका द्वारा इसमें क्लोरीन गैस के स्थान पर ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जा रहा है। इसे लेकर अधिवक्ता ने अवमानना याचिका दायर की है। अधिवक्ता व याचिकाकर्ता विनोद साल्वी ने बताया कि यहां तरणताल में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जा रहा है। इससे त्वचा संबंधी बीमारियां होने का खतरा कई गुना अधिक रहता है। साथ ही वॉशरूम में नलों की टोटियां टूटी हुई है। इससे गर्मी के समय में जहां पानी की अत्यधिक समस्या रहती है, वहीं व्यर्थ पानी बह रहा है और टाइल्स भी उखड़ी हुई है। नाम है आपका? विनोद साल्वी एडवोकेट। विनोद जी बताएं, आपने कुछ कंटेनर कोड लगाया स्विमिंग पूल को लेकर, क्या मामला है? ये मंदसौर शहर के अंदर स्विमिंग पूल काफ़ी अच्छा बना हुआ है, जो स्विमिंग करने वालों के लिए बहुत ही लाभदायक और बहुत ही एक तरह से सीखने का साधन है यहाँ पर शहर के अंदर। लेकिन 2019 में काफ़ी अव्यवस्थाएं थी यहाँ पर। पूरा जो फिल्टर प्लांट बंद पड़ा था, टाइल्स उखड़ी हुई थी, नल की टोटियाँ टूटी हुई थी, काफ़ी अव्यवस्था थी, जिसको लेकर मैंने 2019 में एक जनहित याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायालय मंदसौर के समक्ष पेश करी थी, जिसमें नगरपालिका को नोटिस जारी होकर नगरपालिका को सुना गया था। तब कोर्ट ने जो है नगरपालिका को निर्देशित किया था कि सारी अव्यवस्थाएं सुधारी जाए। उस समय नगरपालिका ने फिल्टर प्लांट चालू करा था और नगरपालिका को उस ऑर्डर के अंदर ये लिखा था कि समय समय पर क्लोरीन गैस जो है स्विमिंग के अंदर डाली जाएगी, जिससे जो है जो स्विमिंग करने वाले हैं उनको स्किन से संबंधित बीमारियां वगैरह न हो, और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन जो है और उस समय जो है कुछ निर्माण को लेकर भी नगरपालिका निर्देश किए थे, तो उस समय नगरपालिका ने निर्माण वगैरह भी कराया था। लेकिन उसके पश्चात नगरपालिका निर्माण कराना भूल गई। बहुत सारी टाइल्स उखड़ी हुई, वर्तमान में पानी बहुत पानी जो है वॉशरूम में काफ़ी व्यर्थ रूप से बह रहा है, नल की टोटियाँ टूटी हुई है। अभी जो है मेरे जानकारी में आया कि स्विमिंग पूल के अंदर जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जा रहा था नगरपालिका द्वारा। कट्टे कट्टे ब्लीचिंग पाउडर इसमें डाले जा रहे थे, जिससे काफ़ी गंदा पानी दिख रहा था। और जो स्विम करने वाले उन लोगों ने भी बताया कि इसमें ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जा रहा है। और मैंने यहाँ आके देखा तो काफ़ी कट्टे जो खाली रूप से पड़े हुए थे और इसके अंदर जो डाले गए थे। तो मेरे द्वारा जो ऑर्डर था 2019 का 31/8/2019 का, जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था नगरपालिका के खिलाफ कि आप इसमें जो है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं करोगे, मात्र क्लोरीन गैस का जो है इसके अंदर समय समय पर डाली जाएगी, तो वो नगरपालिका द्वारा नहीं की जा रही थी। तो इसके संबंध में मैंने 1 तारीख को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नगरपालिका के द्वारा जो अवमानना याचिका पेश करी है, ताकि नगरपालिका को 14/5 तारीख को उपस्थित होकर उस अवमानना याचिका में जवाब पेश करना है। और नगरपालिका द्वारा जो है कोर्ट के आदेश का जो घोर उल्लंघन किया जा रहा था, इसके संबंध में मैंने कोर्ट में पुनः अवमानना याचिका लगाई है, ताकि अव्यवस्था सुधरे और नगरपालिका द्वारा जो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जा रहा है उसे तुरंत बंद किया जाए। पशुपतिनाथ मंदिर से शिवना नदी की छोटी पुलिया पर वर्षा ऋतु के पहले लगे लोहे के गेटों को निकालने का कार्य नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा शुरू किया गया है। मंदसौर पशुपतिनाथ मंदिर से छोटी पुलिया पर वर्षा ऋतु के पहले नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा नगरपालिका सीएमओ के आदेश के बाद पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवना की छोटी पुलिया के नीचे पानी रोकने के लिए लगे लोहे के गेटों को निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया है। वर्षा ऋतु शुरू होने के पहले इस तरह के जो लोहे के गेट हैं उन्हें निकालने की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, नगरपालिका द्वारा शहर भर में जितने भी नाले एवं नालियां बनी हुई है उनमें भी साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे बारिश के दिनों में शहर में कहीं भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। पिछले साल बारिश के बाद ये लोहे के गेट लगाए गए थे, जिससे पशुपतिनाथ मंदिर के सामने जो साफ पानी है वहां गंदा पानी नहीं आए, उसे लेकर ये लोहे के गेट लगाए थे। और अब फिर वर्षा ऋतु शुरू होने के बाद नदी उफान पर आएगी, इसलिए ये जो लोहे के गेट लगे हुए हैं इन्हें निकालने का कार्य शुरू कर दिया है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से संवाददाता सचिन जैन की रिपोर्ट। विनोद, क्या काम किया जा रहा है? यहाँ पे गेट निकाल रहे पशुपतिनाथ पे, जो अब बारिश की तैयारी होने वाली, तो अब मिट्टी वगैरह डाल के ना हम गेट पहले डालते थे। अब इनका समय हो गया तो निकाल रहे हैं धीरे धीरे, फिर सब दूर के गेट निकालते हैं हम। क्या होगा इससे यही होगा बस, अब बारिश आएगी तो नदी उफान पे आएगी, तो वो पहले क्या उधर से गंदा पानी नहीं आता, इसलिए गेट और मिट्टी डालते हैं बस। कब से करके निकालने का काम किया? ये कल से चल रहा है।
कितने कर्मचारी लगे हुए? हाँ जी, कितने कर्मचारी लगे हुए? हम यहाँ से कम से कम 8-10 कर्मचारी लगे हैं। क्या नाम आपका? विनोद। स्थानीय जैन भवन में स्थित सिटी किचन शॉप के संचालक एवं जैन समाज के युवा समाज सेवी स्वर्गीय दीपक मारू की स्मृति में श्री भीड़ भंजन पार्श्वनाथ मंदिर ट्रस्ट श्री जैन नवयुवक मंडल द्वारा शुक्रवार को स्थानीय जैन भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर आम जन के हित को देखते हुए आयोजित किया गया। इसके पूर्व भगवान महावीर स्वामी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया गया। इस दौरान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। आयोजकों की ओर से इस रक्तदान शिविर के मंदिर समिति अध्यक्ष अनिल नागोरी, सचिव मनीष जैन, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, राजमल जैन आदि अतिथियों द्वारा रक्तदान करने वाले रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र, पौधे लगे गमले एवं पक्षियों के दाना पानी के लिए सकोरे वितरित किए गए। इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में रक्तवीर महिला पुरुष सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस इंटक का स्थापना दिवस शुक्रवार को नीमच में मनाया गया। इस अवसर पर इंटक के संस्थापक सरदार वल्लभ भाई पटेल की सीआरपीएफ गेट के सामने स्थित प्रतिमा पर कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण किया। गौरतलब है कि 3 मई सन 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मजदूरों के हितों की रक्षा, उनकी दशा दिशा सुधारने के लिए भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक की स्थापना की थी, ताकि मजदूरों को उनके अधिकार और न्याय दिलाया जा सके। वहीं इंटक की स्थापना दिवस के अवसर पर सरदार पटेल की प्रतिमा स्थल पर इंटक के जिलाध्यक्ष भगत वर्मा, सूरजमल आर्य, श्यामलाल बैरागी, भोपाल सिंह, इलियास कुरैशी, राकेश वर्मा सहित अन्य कांग्रेसी व इंटक के पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज 3 मई को हमारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का आज स्थापना दिवस है। 3 मई 1947 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी स्थापना की थी और उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था कि देश के राष्ट्र के मजदूरों का हित हो और उनको मजदूरों को उनकी समानता का अधिकार मिले। इस उद्देश्य को लेकर के आज़ादी के पूर्व इस इंटक की स्थापना की गई थी। आज देश के अंदर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक जो है मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन है, जिसके करोड़ों संख्या में जो है इंटक के साथी लोग हैं और मजदूर लोग इसमें सक्रिय हैं और मजदूरों के हितों की रक्षा करना ये इंटक का प्रथम कर्तव्य है और इसी को उद्देश्य को लेकर इसका नाम राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस रखा गया है। हम सभी ये प्रयास करते हैं कि मजदूरों को उसका हक मिले, मजदूरों को उसका न्याय मिले और मजदूरों का शोषण को रोकने के लिए यह संगठन इंटक संगठन प्रयत्नशील है और हमने हर जगह आंदोलन किया है मजदूरों का शोषण नहीं हो, इसके लिए हम बार बार आंदोलन करते हैं, चाहे सरकार किसकी भी हो। हम किसी भी कीमत के अंदर मजदूर का शोषण नहीं होने देंगे। इसको दृष्टिगत रखते हुए इंटक का जो है गठन किया गया है। आज इसका हमारा स्थापना दिवस है। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के पर माल्यार्पण किया है इसको लेकर करने। ये हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे इसके हमारे। आपका नाम? भगत वर्मा, जिला अध्यक्ष इंटक। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन विभिन्न प्रकार की गतिविधि कर रहा है। वहीं अब सामाजिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जागरूकता के लिए विकसित भारत यात्रा निकाली जा रही है, जो कि गांव और शहर में जाकर मतदाताओं को जागरूक करेगा। इस विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ भारत माता चौराहे पर किया गया। इस कार्यक्रम के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत मंत्री राधिका सिंह सिखवाल, जिला संयोजक शुभम अहीर, नगर मंत्री अमन बैरागी, अंकित गुप्ता के द्वारा सर्वप्रथम भारत माता की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। वहीं विकसित भारत यात्रा के रथ की पूजा अर्चना के साथ रथ को रवाना किया गया। ये रथ नीमच शहर और गांव-गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक करेगा, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से कार्य करेगा। क्रांति मंत्री राधिका सिंह ने कहा कि मतदान करना हमारा कर्तव्य अधिकार है, हमें मतदान करना चाहिए। ऐसी सरकार को चुनना चाहिए जो देश का गौरव बढ़ा सके। हमारा देश युवा देश के रूप में विकसित हो रहा है। आज मतदान करेंगे तो कल का भविष्य बनेगा। मतदाताओं को जागरूक करना जिससे भारत को नई दिशा मिल सके। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का यही उद्देश्य है। मतदाताओं को जागरूक किया जाए व मतदान प्रतिशत बढ़ाया जाए।
यह विकसित भारत यात्रा 100% मतदान हेतु निकाली जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत अभी जो 2 चरणों में वोटिंग हुई उनमें कम हुआ है, तो उसी को लेकर के विद्यार्थी परिषद यह चाहती है कि 100% मतदान हमारे देश में हो। उसको ही लेकर के यह नीमच जिले में विकसित भारत यात्रा निकाली जा रही है। आज यह नीमच शहर से प्रारंभ होकर के समस्त जिले में घूमेगी। 11 तारीख तक यह यात्रा समस्त जिले में घूमेगी और लोगों को मतदान हेतु जागरूक करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।